गुड डे टू ऑल। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला कन्वेंशनली मैं खुद एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट बॉम्बे। और आज जो मैं मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रदीप शुक्ला में इंफॉर्मेशन अपलोड करने को जा रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को काम में आ सकता है। इट इज़ नॉट ओनली एडवोकेट्स, नॉट ओनली लिटिगेंट्स, नॉट ओनली परचेजर्स, बट इवन टू द सोसाइटीज़ हु आर डीलिंग ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। क्या होता है कि हम लोग एज एन प्रदीप शुक्ला इन कंपनी वी आर ऑन पैनल ऑफ अराउंड 22 बैंक्स, और टाइटल सर्टिफिकेट वगैरह का जो काम आता है तो मालूम पड़ता है कि क्या ज़रूरी है। लोग आपका लास्ट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, दैट डज नॉट मीन कि आपका क्लियर टाइटल है या आपने जो पैसा दिया है, प्रॉपर्टी परचेज किया है, वो आपके नाम पे सही तरीके से है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, as a property purchaser, everybody should have all the linking documents right from the builder to first purchaser. Secondly, कि सोसाइटी का एनओसी होना चाहिए, सोसाइटी का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि दे आर द बोनाफाइड मेंबर्स। और बट इस ये ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है कि जब बैंक में लोन लेने को जाते हैं तो मेरे पास जो आता है वो बाकी का एडवोकेट का मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे चीज़ में ऐसा भी होता है कि सोसाइटी ने अच्छा चलो अपना ये तो अपना आदमी है, ट्रांसफ़र कर दिया, हस्बैंड गुजर गया तो वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, बच्चों का लेटर लेके या कुछ भी हो। सेकेंडली, ऐसा भी ट्रांजेक्शन होता है कि माइनर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। ना माइनर है तो डेफिनेटली द फादर और एंड द नेचुरल गार्डियन कैन साइन एंड परचेज प्रॉपर्टी। आई एम नॉट ऑन द पॉइंट कि वो परचेज नहीं कर सकते, बट पर मालूम होना चाहिए कि माइनर जब मेजर होगा तब जाके ही हैज़ अ राइट टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। तो इन बिटवीन क्या होता है, सेल भी हो जाता है, 2 सेल हो जाता है, और हमारे साथ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी होता है कि ये बैंक ने तो लोन दे दिया है, अरे ये तो 15 साल पहले का है, 12 साल पहले का है, इधर का पहले का है। रॉन्ग इज़ अ रॉन्ग। तो उनका एक डेफिनेटली देयर आर लीगल वेज टू कम आउट ऑफ दैट, बट जब आप परचेज करते हैं तो वो टाइम ही अगर सही मायने में सब चेक किया तो क्या कि आप राइटली प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहे हैं एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं, वो पता चल सकता है। जस्ट बिकॉज आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है मगर बहुत टाइम में कोई गुजर गया और उसके वारसदार के नाम पे सोसाइटी ने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर सोसाइटी पीपल आर इमोशनल पीपल, मे और मे नॉट बी नोइंग द लीगल पोजीशन। तो ठीक है, चलो ये इतना साल से रहता है, वाइफ के नाम पे कर दो, या खाली विल बताया। ये भी हमारे पास मैटर्स आते हैं कि पार्टी ने विल बताया और विल में उसको दिया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ विल सोसाइटी ट्रांसफ़र कर देती है। ये भी सही नहीं है। इवन सोसाइटी किसके नाम पे ट्रांसफ़र करना हो तो अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट दे आर ऑल्सो सपोज टू गिव ए पब्लिक नोटिस एंड गेट वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स आर देयर। पर ये सब नहीं करने से क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपने आपका हार्ड अर्न मनी जो दिया है और प्रॉपर्टी क्लियर ना निकली या समबडी एल्स क्लेम्स, तो ये सारी चीज़ें सही मायने में अगर सही तरीके से परचेस करने के पहले, पेमेंट करने के पहले अगर ये सारी चीज़ें विथ ऑल द लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स किसी की सही सलाह लेके करोगे तो प्रॉपर्टी भी आपको सही तरीके से मिल सकती है और आपका राइटली एस्टैब्लिश हो सकता है। तो जब भी आप सेल करने को जाओगे तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज जस्ट मेनी टाइम्स विल है पर विल प्रोवाइड नहीं किया है तो विल हैज़ नो वैल्यू। इमोशनली सोसाइटी ने ट्रांसफ़र कर दिया या कोई बैंक ने लोन दे दिया, नाउ दैट्स ए बैंक रिस्क। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखा जाए तो यू कैन बी ए राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। गॉड ब्लेस यू।